अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है पैराटलाइजेशन रूल। ये प्रोनाउंसिएशन के रूल्स में से 5वें नंबर पे हम ये कर रहे हैं। इससे पहले हम 4 रूल्स कर चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे पैराटलाइजेशन रूल। तो इस रूल के 2 पार्ट हैं। इसके पहले पार्ट की पहली शर्त ये है कि पिछले सलेबल के पश्चिम में थीगत हो। पिछले सलेबल के पश्चिम में थीगत होना इसकी एक शर्त है। और दूसरी शर्त है अगला सलेबल ई हो। अगर ये दोनों शराइत पूरी हो गई तो थीगत जो कि पिछले सलेबल के पश्चिम में होगा, जब अपने सामने ई को देखेगा तो वो शियत में चेंज हो जाएगा। इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। ये वर्ड लिखा मैंने जी, लिख रहा हूं आपके सामने। फात अच्छा में थीगत आ गया है, सामने आ गया है जी ई। जब थीगत ने ई को देखा तो ये थीगत चेंज होकर छियत बन गया। और छियत बनकर भी यहां स्टे नहीं कर पाएगा। बेशक ये ई को देखकर छियत बन गया है, सामने ईयम है, तो इसको यहां से यहां मूव भी होना है, यानी कि इस पे लाइजन रूल लगना है जो सबसे पहले किया था आपने। तो ये बन गया जी हाजी। पढ़ने में ऐसे है हाजी। नेक्स्ट पे एग्जाम्पल है जी मित। साथ में लिख दिया ई। पश्चिम में थीगत आ गया, सामने ई आ गया। ये थीगत जब ई को देखेगा छियत बन जाएगा, छियत बनकर यहां से शिफ्ट भी होगा। तो ये बन गया मीजी। ये जो रूल का प्रेटराइजेशन रूल का जो पहला पार्ट है, ये बराए नाम ही आपके यूज में आने वाला रूल है। ये इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल नहीं है। वैसे भी जो सीक्वेंस में मैंने रूल्स के नाम लिखे थे, उस सीक्वेंस में जैसे जैसे रूल का नंबर बढ़ता जा रहा है उसकी वैल्यू कम हुई जा रही है। तो इसकी बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स आपको देखने को नहीं मिलेंगी। इसके बाद हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ में आएगा इसके मुकाबले में। तो उसकी बात करेंगे। सबसे पहले आपने आज की इस क्लास में जो सीखा वो ये सीखा कि अगर पिछले स्लेबल के पश्चिम में बेसिक कॉन्सोनेंट थीगत हो और अगला कॉन्सोनेंट जो है, अगला जो स्लेबल हो वो ई हो, सिर्फ और सिर्फ ई होगा, तो थीगत जो होगा वो छियत बन जाएगा। चेंज होकर ई को देकर थीगत छियत में चेंज हो जाएगा। चेंज होने के बाद इस पे लाइजन रूल अप्लाई करेंगे। तो 2 रूल लग रहे हैं, प्लाटलाइजेशन रूल भी लग रहा है और लाइजन भी लग रहा है। प्लाटलाइजेशन की वजह से ये थीगत जो है वो छियत बन गया, और फिर छियत ने आगे ईयम की जगह ले ली और ये वहां चला गया तो बन गया फा जी। ऐसे ही मी जी। ये रूल आपका एक पार्ट इसका हो गया। सेकंड पार्ट हम देखते हैं इसका। उसकी जो 2 शराइत हैं, पहली शर्त चेंज कर देंगे। पिछले स्लेबल के पश्चिम में एस्पाइरेटेड कॉन्सोनेंट थीगत आ गया। ये इसकी पहली शर्त हुई। दूसरी शर्त क्या है
अगला सलेबल ई हो। दूसरी शर्त, दोनों रूल्स में, दोनों पार्ट्स में रूल तो एक ही है, दोनों पार्ट्स में कॉमन है, सिर्फ पहली शर्त का फर्क है। ऊपर बेसिक कॉन्सोनेंट था, यहाँ पे एस्पायरेटेड कॉन्सोनेंट है। जब हमने बेसिक को चेंज किया था तो बेसिक में चेंज हुआ था, अब हम एस्पायरेटेड को चेंज करेंगे तो ये एस्पायरेटेड छियत में चेंज हो जाएगा, तो ये छियत बन जाएगा। जब थिगत फच्छा में हुआ और सामने ई आ गया तो इसको हम थिगत को छियत में चेंज कर देंगे। उसके इस बाद हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं इस रूल की, सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट की जो एग्जांपल्स है उसमें पहली एग्जांपल मैं आपके सामने लिख रहा हूं। ये मैंने एक सिलेबल लिखा जिसके फच्छम में थिगत आ गया, नेक्स्ट सिलेबल आ गया जी आपके पास ई। जब फच्छम में थिगत हो, जब फच्छम में थिगत हो और अगला सिलेबल ई हो तो क्या होता है, ये थिगत होता है, ये चेंज हो जाता है छियोत में, यानी कि ये बन गया खा, ये चेंज होकर बन गया छियोत। पहले ये ऐसे बन गया, ये कह लें, ये कह लें, और फिर ई भी है साथ, तो फिर ये चेंज हो जाएगा, यहाँ पे स्पेस चेंज कर लेगा तो ये बन जाएगा खा छी, खाची। ये प्लेटलाइजेशन का जो रूल है इस पे ऐसे जो इसके एग्जांपल्स हैं इनमें दो रूल लगते हैं, प्लेटलाइजेशन रूल भी लगता है, उसके बाद लाइजन रूल भी लगता है। ऐसे ही अगर आप देखते हैं वर्ड है आपके पास इस वर्ड को जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इसके फच्चे में थिगत, सामने ई, जैसे ही थिगत ने ई को देखना है इसने छियत बन जाना है, छियत बन के इसने यहाँ स्टे नहीं करना है, इसने यहाँ भी जाना है, इनके दो रूल अप्लाई करने हैं अपने एट द सेम टाइम। तो ये बन गया फुच्छीदा, फुच्छीदा। तो ये जो दोनों एग्जांपल्स मैंने आपके सामने लिखे हैं, ये दोनों एग्जांपल्स आपके सिलेबस में आपको ये देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से आपका ये जो पांचवा रूल था पोलैटलाइजेशन, ये कंप्लीट हुआ। इससे पिछली वीडियोस में आपके 4 रूल हो गए थे, ये मैंने पांचवा प्रोनाउंसिएशन रूल लिख दिया आपके सामने, आपको समझा दिया। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में अगला रूल करेंगे और जो कि लास्ट रूल होगा, छठा रूल होगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और कमेंट्स में जाकर कमेंट किया करें कि आप किस एरिया से मेरी वीडियोस को देख रहे हैं।